होटल शादी पार्टी से भी लाजवाब पनीर टिक्का सीखे घर पर बनाना, जो होगा वेरी हेल्दी वेरी टेस्टी और जिसको देखकर मुंह में आ जाएगा पानी और खाकर आ जाएगा आनंद। पनीर टिक्का वो भी बिना ओवन बिना तंदूर के, सरल और साधारण तरीके से तवे पर। मेरे तरीके से पनीर टिक्का बनाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि मिस ना हो पाए एक भी स्टेप। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो फटाफट शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल का पनीर टिक्का, वो भी घर पे। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने ले लिया है 400 ग्राम पनीर। अब इस पनीर को हम क्यूब्स में काटेंगे, लगभग 1.25 इंच का टुकड़ा। और पनीर बनाने की वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, तो आप घर में ही बनाना सीखे पनीर बढ़िया सा मलाईदार। ऐसे क्यूब्स में हमने पनीर कट कर लेना है। अभी हम बाकी कुछ सब्जियां भी कट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक टमाटर। ये सब्जियां सारी मैंने धो ली थी। इस टमाटर को हम ऐसे काटेंगे, इसको बीच से ऐसे, और इसके जो बीज है ना ये निकाल लेंगे हम। ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, नहीं तो हमारी जो पनीर की वो ग्रेवी बनेगी ना उसको पतला कर देगा। ऐसे बीज निकाल के हमने सारे टुकड़े टमाटर के काट लेने हैं। इस तरह से कर करके, एक और बता देती हूँ आपको, ये सारे बीज निकाल लेने इसके। ये हम किसी भी ग्रेवी में यूज कर सकते हैं, इसको फेंकेंगे नहीं पीस के। अब ऐसे ही हम प्याज काटेंगे टमाटर की तरह, तो ऊपर से हटा देंगे। प्याज का छिलका तार दिया मैंने। जो इसका ये वाला भाग है ना, ये जो ये निशान सा है, ये ऐसे जड़ वाला, इसको अच्छे से निकाल दिया। इसको भी बीच से 2 फांक करेंगे, और इसका जो ये है ना बीच का हिस्सा अलग कर देंगे, और इसके छिलके अलग करेंगे हम। ये छिलके को निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। अच्छा, जो ये फेंकना नहीं है, ये हिस्सा, इसका जो ये हिस्सा निकलेगा ना, इसको हम किसी भी ग्रेवी में यूज कर लेंगे। तो इसको निकाल देंगे ऐसे कर करके। इसके सब ये लीव्स निकाल लेंगे हम, बस इसको भी हम उसमें यूज कर लेंगे। अब बताते हैं शिमला मिर्च के बारे में आपको। ऊपर से शिमला मिर्च को काट देंगे और इधर से भी काट देंगे। इस तरह से काटने से ना बीज निकालने में आसानी होगी। देखो ये है ना, अच्छे से कट गई। बीज का हिस्सा निकाल देना हमने अच्छे तक, और इसमें एक चीरा लगा देना है। शिमला मिर्च को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके स्क्वायर टुकड़ों में हम कट्स लगा देंगे इसके। ज्यादा बड़ा है तो उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। मतलब इस तरह से हमने क्यूब्स में सब्जियां काटनी है। गैस पे पैन रख लिया है मैंने। इसमें डालेंगे सरसों का तेल, और आपने भी डालना है सरसों का तेल 2 चम्मच। ये मैरिनेशन बनाने में काम आता है। इन्हें बढ़िया सा गरम कर लेंगे। मेरी और रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे जरूर दें। तेल हमारा गरम हो गया है। ये है 3 टीस्पून बेसन। बेसन को डाल देंगे हम तेल में। जाग से घबराना नहीं है, आते ही है। तेल में बेसन डालोगे तो जाग। गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल सिम कर देनी है, और सिम पे चलाते रहना हमें। ये नहीं तो बेसन जो हमारा जल जाएगा। हाथ नहीं रुकना चाहिए सिम पे भी। थोड़ा सा तो भुन जाता है ये जो है गरम तेल में ही। बस बेसन हमारा जो भुन के तैयार हो गया है। अब बाकी काम करेंगे हम एक कांच के बोल में। कोई भी खुला बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं आप। इस बेसन को डाल लेंगे हम उसके अंदर। अब ये कांच के बोल में जो हम डाल देंगे। गरम है, थोड़ा ध्यान से डालना है। अब इसमें डालेंगे हम हंग कर्ड। ये हंग कर्ड है, कुछ ज्यादा ही हंग होगी है। देखो पनीर जैसी ही हो गई है। इसको चलाएंगे एक साथ अभी की अभी। चलानी इसलिए जरूरी ना, हमारा बेसन फट जाएगा। गरम था ना इसलिए। बहुत अच्छी हो गई है। इसमें डाल लेंगे हम कुछ मसाले।
नमक, ये 1 चम्मच जो है चाट मसाला, ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है। इसको हल्की सी हाथ से ऐसे करके इसी रह गई। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे वो मैंने अपने यहीं बनाया है घर पे। देखिए, मेरी चैनल पे जाके वीडियो देखना, पता चलेगा आपको। आधा चम्मच, ये छोटा चम्मच है। और अदरक का पेस्ट भी आधा चम्मच, ये भी मैंने अदरक का पेस्ट जो है घर पे बनाया है। मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो दोनों की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसको भी अच्छे से चला देंगे। मैरिनेशन में इस गाढ़ेपन का ध्यान रखना है हमें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, रंग अच्छा आएगा, ज्यादा स्पाइसी नहीं होती। 2 चम्मच डाल देते हैं, अच्छा कलर आएगा हमारा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। एक बार फिर से चला देंगे इसको। बढ़िया सा रंग आ गया इसमें। और जो हमने बेसन भून के डाला है ना इसके अंदर, इसका बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ गया है इसके अंदर। कच्चा बेसन यूज नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना है। अभी आप देख रहे होंगे हमारा मैरिनेशन थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। इसमें हल्का सा दही और मिलाएंगे। ये ताजा दही है पतला मेरे पास, इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे और इसको फिर से चलाएंगे। विस्कर की सहायता से भी विस्क कर सकते हो आप, इसको अच्छे से मिला सकते हो। देखिए, अब मैंने पतला दही डाला है तब भी गाढ़ा है। मैंने ऑयल कम ही रखा था, बहुत ज्यादा नहीं डाला। देखो, इसमें आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा ऑयल। ये हमारा परफेक्ट मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसमें लास्ट चीज डालेंगे हम हरा धनिया। ये मैंने काट लिया था। हरे धनिया का स्वाद इसमें बहुत गजब का आएगा। कहीं रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, घर पे बनाओ। जाड़ा के मौसम में तो इतना बढ़िया लग गया है, खूब प्रोटीन मिले शरीर को। और हमें करना चाहिए, घर पे बनाना चाहिए। तैयार हो गया। अब इसमें सब्जियां डाल के मैरिनेट करेंगे, इसको अच्छे से पोंछ लेंगे। अच्छा, इसमें काम करना पड़ता है हाथ से ही, कभी आपको ये लगे, क्योंकि वरना तो सब्जियां अच्छे से इसमें मैरिनेट ही नहीं होंगी। अब करने से पहले आपको एक चीज बता देती हूँ मैं। जैसे ये ले ली है मैंने, स्टील की है मेरे पास जो ये स्टिक है। लकड़ी की भी लेते हैं, अगर आप लकड़ी के लेंगे तो उसको भिगो के लें। लगभग आधे घंटे तक उसको पानी में भीगी पड़ी रहने दें, उसके बाद यूज करें, क्योंकि जल जाती है ना लकड़ी की सेकेंगे तो। ये क्या है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और आगे तक काम आती है, और वो तो यूज एंड थ्रो हो जाती है। तब हम जो है हमारी सब्जियां डालेंगे पहले इसमें मैरिनेशन में। अब अच्छे से हाथ से इसमें इसको मिलाएंगे। पनीर हम बाद में डालेंगे, क्योंकि पनीर पहले डालेंगे तो पनीर टूट जाएगा हमारा, क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है। तो इनको अच्छे से कोड करके साइड में कर लेंगे। हम इस मैरिनेशन को आधे घंटे तक छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सब्जियां डाल के, पनीर डाल के नहीं, क्योंकि पनीर डाल के तो फिर नरम हो जाएगा पनीर इसमें। अब बात आती है आलू की। आलू मैंने इसलिए लिया था ताकि जब हम इस स्टिक में लगाए ना तो इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग मिले और ये गिरे नहीं हमारे पनीर के पीस। तो मैंने 2 काट लिए हैं। एक में 2 लगेंगे, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे, और ये जलेंगे भी नहीं, क्योंकि कच्चा आलू है ना। गाजर भी लगा सकते हो आप। अब हम बारी बारी एक एक करके ये अपनी सब्जियां लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम ये आलू का, कच्चे आलू का टुकड़ा। इसमें इजी होता, आगे से पहनना होता है ना, तो इसमें आराम से डल जाती है सब्जी। ऐसे करके सब्जियां। अब मैं जो जो स्टिक तैयार करती जाऊंगी ना, तो पनीर का पीस उसमें वही डालती जाऊंगी। एक डाल दी मैंने शिमला मिर्च, एक डाल दिया मैंने इसमें टमाटर का पीस, एक लगा दिया है प्याज का पीस। अब मैं ले लूंगी 1 स्टिक के अकॉर्डिंग पनीर।
4 क्यूब ले लिए मैंने, देखते हैं 3 लगती हैं 4 लगती हैं। ये अच्छे से बेसन में आप देख रहे होंगे मैंने कोट कर लिया है। इस तरह से करना, देखो गिर नहीं रहा है कैसे भी बेसन। इसको भी पनीर के पीस को इसमें लगा लेंगे। देखो फंसा फंसा के लगाएं, ऐसे ही आपको लगानी है। फिर से सब्जियों की बारी आती है। सावधानी से, शार्प भी बहुत होती है। और फिर से एक पनीर का पीस जो हम अच्छे से मैरिनेशन में कोड कर लेंगे इसको अच्छे से। ये बहुत बढ़िया लगता, बहुत स्वादिष्ट। और घर पे बनाओ तो सब भर भर के खा लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके वेट करनी पड़ती है। तो शिमला मिर्च का पीस लगा देंगे, फिर एक पनीर का पीस लगा देंगे। ऐसे अरेंज करना है इसके अंदर एक के बाद एक, और ऐसे गाढ़ी रहनी चाहिए हमारा, इतना थिक बैटर रहेगा तो अच्छे से रहेगा। फिर से लगा देंगे हम इसमें शिमला मिर्च का पीस, प्याज का पीस, एक हमारा पनीर का पीस। अगर शाम को बनाओगे तो डिनर की जरूरत नहीं, पूरा प्रोटीन मिल जाएगा इस तरह, और शाम में पेट भर कर खा लोगे। नाश्ते में बनाओगे तो भी बढ़िया, कभी खाओ चाहे। अब इसमें सबसे आगे हम फिर से ही डालेंगे वही आलू का पीस, जैसे ये है कच्चे आलू का पीस। ये ऐसे करके हम अपनी सारी स्टिक अरेंज कर लेंगे। देख रहे हो बिल्कुल इवन है ये, और बिल्कुल फंस फंस के। और देखो ऐसे स्टिक रखूंगी ना। तंदूर में बनाना तो नहीं बताऊंगी मैं आपको, मैं बताऊंगी आपको इसको तवे पे बनाना या गैस पे बनाना। बहुत इजी तरीका है ये, और इसी से आपको स्मोकी फ्लेवर मिलेगा। तो इस तरह से अरेंज करनी है हमें अपनी स्टिक। ऐसे एक एक करके अपनी स्टिक अरेंज कर लेंगे और साइड में रखते जाएंगे। इतने से मसाले में मेरी जो 4 सेक बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको सेकेंगे। मैंने गैस पे नॉन स्टिक पैन रख लिया है। ये सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, पका हुआ। बटर या घी भी ले सकते हैं। पका हुआ तेल है तो ज्यादा गर्म नहीं करना हमें, बस अच्छे से ग्रीस कर दिया। गैस की फ्लेम मैंने अभी लो कर रखी थी, अब इसको मीडियम कर देंगे। अब स्टिक उठाएंगे और इस पे रखेंगे। इसके पकड़ने का भी होता है ना, तो हाथ जलने का भी चांसेस नहीं रहते। हम 2 एक साथ सेकेंगे, फिर 2 बची 2 एक साथ सेकेंगे। इसको घुमा घुमा के सेकना है, लेकिन हमें थोड़े पेशेंस के साथ सेकना है कि हमारी अच्छी से एक जगह से क्रिस्पी भी हो। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए साइड 4 साइड होती है इसकी, चारों बदल बदल के सेकनी है हमें। जो देखो टच हुआ भाग वो सीख रहा है हमारा ना, तो इससे हमें समय का भी पता चलेगा। हल्के से क्रिस्पी हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है, उतना ही स्वाद अच्छा आएगा, स्मोकी फ्लेवर जो इसमें बढ़ जाएगा। ये हमारे सिक्के तैयार है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इनको प्लेट करेंगे। प्लेट करते वक्त हमें स्टिक इसमें से निकाल लेनी है अपनी चीजों में से। तो जो ये आलू था इसका ये हिस्सा तो हम निकाल देंगे, ऐसे आधा आधा करके निकालेंगे हम इसको। थोड़ा हार्ड निकलेगा क्योंकि कच्चा आलू लगाया है ना हमने। इसको अलग कर देंगे ऐसे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। हमारा बढ़िया सा जो पनीर टिक्का है मस्त हो गया है तैयार। अब इसमें हल्का सा नींबू छिड़केंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, और ये वो चटनी है जिसके बारे में आपको बता रही थी। अभी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, आप एंजॉय करो। तो आज आपने सीखा कि मस्त सा पनीर टिक्का रेस्टोरेंट स्टाइल का घर पे कैसे बनाएं। तो मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।